ये थ्योरम नंबर 3 है। इसमें क्या गिवन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो इसमें सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो टेंजेंट्स हमें बनानी है, कहाँ पर बनानी है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे। तो सबसे पहले डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायमीटर हो गई, इस डायमीटर का पॉइंट ये हो गया ए, ये बी, एंड सर्कल का सेंटर हो गया ओ, ठीक। अब इस एंड पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। फर्स्ट टेंजेंट ये हो गई और सेकंड टेंजेंट ये हो गई, ठीक। इसका नेम दे देते हैं सी डी एंड ई एफ। इतना गिवन है। अब गिवन में ये सारी चीजें लिखने होंगे। गिवन में क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O and AB is the diameter of the circle। इतना गिवन है। और क्या गिवन है, CD and EF are tangents at the points A and B respectively। ये चीज़ें हमको गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, गिवन हो गया, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये सी डी ई एफ के क्या है, पैरेलल है। सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक। सी डी ई एफ के क्या है, पैरेलल है। तो इसको पैरेलल प्रूव करने के पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, टू लाइंस पैरेलल कब होती हैं। टू लाइंस पैरेलल तब होंगी जैसे ये एक इसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक। ये टू लाइंस हैं, ये पैरेलल तब होंगी जब इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दे देंगे, या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देंगे, या फिर को इंटीरियर्स सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग टू लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें ओ ए क्या है, रेडियस, ओ बी क्या है, रेडियस, ओ ए रेडियस है, सी डी क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस जो होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हम प्रूफ में क्या करेंगे, ओ ए इज आ radius and CD is the tangent at point A। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो OA है परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, CD के। अगर OA CD के परपेंडिकुलर है तो OAC एंगल, OAC कितना हो जाएगा, OAC एंगल जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। OAC 90 डिग्री है, इसका मतलब BAC क्या है, 90 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस वाली टेंजेंट पे आ जाते हैं तो सेम चीज़ इस वाली टेंजेंट के लिए भी हो जाएगी। OB इज अ रेडियस
and EF is the tangent. EF is the tangent at point, किस पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर. सेम अब इसमें क्या आ जाएगा, ओ बी परपेंडिकुलर टू ई एफ. ओ बी परपेंडिकुलर टू ई एफ, यहाँ से ये आ गया. जब ओ बी परपेंडिकुलर ई एफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ बी एफ इज इक्वल टू एंगल, ओ बी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओ बी एफ 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ बी एफ 90 मीन्स ए बी एफ 90. एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2. अब इससे और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा कि एंगल बी ए सी मीन्स दिस एंगल, sorry, BAC means this angle, and ABF means this angle. ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री में. BAC इक्वल है एंगल ABF के, जो कितना है 90 डिग्री. और ये एंगल कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये दोनों. तो यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सी डी. यहाँ से हमें मिल जाएगा सी डी पैरेलल टू ई एफ. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, हेल्स proved. ये थ्योरम नंबर 4 है. इसमें क्या गिवन है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो सबसे पहले टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल से ड्रॉ कर लेते हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, ये टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, किसका सेंटर क्या है, सेम है. ठीक है, अब हमें ड्रॉ करनी है कॉर्ड. क्या ड्रॉ करनी है, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल एंड टचेस द स्मॉलर सर्कल. तो ये हमने ड्रॉ कर ली. ये क्या है, ये कॉर्ड है लार्जर सर्कल की ए बी, जो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को पॉइंट सी पर. ठीक है, ये हमको क्या है, गिवन है इस थ्योरम में. तो गिवन में हम लोग क्या लिख लेंगे, ये बातें जो भी गिवन है ये सारी की सारी हम लोग गिवन में लिख लेंगे. ठीक है, तो क्या गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. क्या गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स टू सर्कल्स विथ सेम सेंटर. किसके साथ है ये, सेम सेंटर, विथ टू सर्कल विथ सेम सेंटर ओ. ठीक है, टू सर्कल विद द सेम सेंटर ओ. ठीक है, ए बी इज a क्या है, बी कॉर्ड. ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट सी. ठीक है, ये हमको क्या है, गिवन है. अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम लोग. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम ओ और सी को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन कर दिया. ये हमने क्या किया, ओ सी को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या प्रूव करना है, प्रूव हमको करना है कि ये जो ओ सी है ए बी को बाइसेक्ट करेगी. मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करना है. ठीक है, प्रूफ में आ जाता है. प्रूफ क्या, जिस तरीके से हम लोग को प्रूफ करना है. ठीक है,
ए बी क्या है, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, ओ सी क्या है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। तो ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी क्या है, टेंजेंट, एंड ओ सी इज अ रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, स्मॉलर सर्कल। ठीक है, और ये भी चीज़ हमको पता है कि रेडियस जो होती है टेंजेंट का क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ओ सी जो है परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ठीक है, अब आगे ए बी जो है लार्जर सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, और ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। तो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें कॉर्ड को, कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ओ सी जो है बाइसेक्ट करेगा किसको, बाइसेक्ट करेगा ए बी को। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, ए बी कहाँ से आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये हमारा थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 5 है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल। तो ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये है एक्सटर्नल पॉइंट और यहाँ से एक टेंजेंट ये ऐसे यहाँ ड्रॉ करी है और एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी है। ठीक है, ये ले लिया ओ ए बी। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर ये हो गया, इसको पी ले लेते हैं, और ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ। ठीक है, और ये ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया। अब हमको प्रूव क्या करना है और गिवन क्या है, तो गिवन में लिख लेंगे जो भी गिवन है। गिवन क्या है, सर्कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल ठीक है, विथ सेंटर ओ। ये गिवन है। ठीक है, अब आ जाए गिवन के बाद क्या हमको प्रूव करना है, तो टू प्रूफ में हम लिख लेंगे जो भी चीज़ हमको प्रूव करनी है। प्रूव करना क्या है कि एंगल जो हमारा किसके बीच बन रहा है, टेंजेंट के बीच, मीन्स ये एंगल, और कहाँ पर बन रहा है, जो ये रेडियस के बीच में बन रहा है। ये कैसे है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल 180 डिग्री। ये चीज़ हमको क्या प्रूव करनी है। तो प्रूफ में आते हैं। एक चीज़ हम लोगों को पता है कि रेडियस से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सॉरी रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट tangent are
परपेंडिकुलर tangents are perpendicular to the radius at the point of contact। ठीक, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ओ ए और पी ए क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, एंगल ओ ए पी इक्वल 90 डिग्री। और क्या पता चलेगा, अगर हम यहाँ से दूसरी चीज ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एंगल पी बी ओ या फिर ओ बी पी कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, तो इनको ऐड कर देते हैं, तो ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 आ गया हमारा और ये भी 90 आ गया, सम कितना इनका आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, ए ओ बी पी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए ओ बी पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ए ओ बी पी इज आ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ए ओ बी पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। ठीक है, तो हमें क्या पता, वी नो दैट in a quadrilateral the sum of its interior angle R is 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, एंगल ए ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी कितना है ये, 360 डिग्री। ए ओ पी ओ बी पी कितना आ गया था, 180 डिग्री से यहाँ पे 180 डिग्री पुट कर लिया। यहाँ पे हुआ ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल आ गया 360 डिग्री। अब ये 180 360 में माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल 180 डिग्री। ठीक, ये क्या हुआ, प्रूव हो गया, हैज प्रूव। ये भी कंप्लीट हो गई थ्योरम।